और खुशियों का आलम यह होता है जैसे ही मुस्तफ़ा की विलादत का दिन करीब आता है, गलियां सजाई जाती हैं, गली गली सजाई जाती है, मस्जिदें सजाई जाती हैं, घर घर झंडे लगाए जाते हैं और घर घर चरागा किया जाता है। और फिर इस शान से जुलूस में निकलते हैं कि बड़े तो बड़े बच्चों के सरों पर भी अमामे बंधे होते हैं, हाथ में झंडे होते हैं। उनसे भी कोई पूछे किसकी मोहब्बत में आए हो, तो जवाब होता है आज हमारे नबी पैदा हुए थे। 1500 साल गुजरने के बाद जब खुशी का ये आलम है, तो सोचो जिस घड़ी मुस्तफ़ा तशरीफ लाए होंगे, सदियों से इंतजार करने वाली इस कायनात की खुशी का आलम क्या रहा होगा। आसमान इंतजार कर रहा है, कायनात का जर्रा जर्रा उनके इंतजार में तड़प रहा है। ये जमीन जो हर नबी के कदम को बोसा देती आई है, दिल में एक तमन्ना थी, एक हसरत थी कि उसके कदम नाज को भी बोसा दूं, जिसके चेहरे व दुहा को देखने की तमन्ना अंबिया करते रहे हैं, जिसके लिए जनाब इब्राहिम ने दुआ की, जिसके लिए जनाब ईसा ने बशारत दी, जिसके तस्किरे मूसा की किताबों में रोशन है। काश उसके कदम नाज को बोसा देने को मिल जाए। और कायनात का जर्रा जर्रा तड़प रहा है। फिर वो घड़ी आई जिसके लिए कायनात मचल रही थी। वो घड़ी आई जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज सागत पे लाखों सलाम। कायनात ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। मक्का की वादियों में नूर के चिराग रोशन हो गए। आमना के घर नूर की ऐसी रोशनी फूटी कि शाम के महल नजर आने लगे और हर जगह बहार ही बहार आ गई। फरिश्ते खुशियां मनाने लगे, झंडे लगाने लगे, बहारें मुस्कुराने लगी, सितारे मुस्कुराने लगे, बहार ही बहार छा गई, नूर ही नूर बरस गया। आज खाना काबा के दरो दीवार नूर में नहा रहे हैं। हजर अस्वद मुस्तफ़ा के नूर से चमक रहा है। आमना के घर नूर की छमाछम बरसात हो रही है। आज की सुबह कितनी नूरानी सुबह है, इसलिए कि नूर वाला तशरीफ ला चुका है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और तूरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तूरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आए, बरकतें ही बरकतें छा गई। और एक अल्लामा नूरुद्दीन हलबी अश्शाफ़ई लिखते हैं, वकानत तिल्का सनतुल्लती हुमिला फीहा बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ालु लहा सनतुल फतही वल इब्तिहाज फ़इन्न कुरैशन कानत क़ब्ल ज़ालिका फ़ी जदबिन वदीक़िन अज़ीमिन फ़अख़दरतिल अर्दु व हमलतिल अशजार। जिस साल मुस्तफ़ा की विलादत हुई उस साल को खुशी का साल कहा गया। और उससे पहले मक्का के हालात ये थे, कहसाली फैली हुई थी, भूखमरी फैली हुई थी। मुस्तफ़ा आए, जमीन ने हरियाली की चादर ओढ़ ली, दरख्त फलों से भर गए, चश्मे पानी से भर गए, हवाएं खुशबू से मुअत्तर हो गईं, बरकतें ही बरकतें फैल गईं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें फैल गईं, दिलों की नफरतें मोहब्बत में मिल गईं। और वो आए, चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। वो आए तो दिलों से अंधेरे दूर हो गए। वो आए तो इंसान का सर खुदा की बारगाह में झुकने लगा, इस पेशानी को इज्जत मिल गई। ये सर हजारों खुदाओं के आगे झुकता था, वो आए तो एक खुदा के आगे झुकने लगा। वो आए तो रब की पहचान हो गई। वो आए तो यतीमों के आंगन में खुशियां छा गईं। वो आए तो बीमारों के आंगन में खुशियां छा गईं। वो आए तो दिलों की नफरतें मोहब्बत में बदल गईं। और आज 1500 साल बाद भी ये दुनिया अगर नफरत की आग से निकलना चाहती है तो उन्हीं की सीरत को अपनाना होगा, उन्हीं के किरदार
तलवार को अपनाना होगा। 1500 साल बाद भी ये दुनिया अगर जुल्म और जबर के शिकंजे से निकलना चाहती है, उन्हीं का दामन थामना होगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल इकराम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो आए तो बरकतें ही बरकतें छा गईं, रहमतें ही रहमतें छा गईं। और एक अरबी शायर ने इसको बड़े प्यारे अंदाज में बयान किया। उस अरबी अल्फाज की नगमगी आप महसूस करेंगे। वफी सफर शाह अल खबर भी जिन नबी मुफ्तखर ले अजल हिन शक्ल कमर दाअत लकी दुनिया की। वफी रबील अव्वल वलिदल हबीबुल मुरसल या आमीना तअम्मली फज़लल्लज़ी आता की। वलिदल हबीबुल मुस्तफा मगसूलन मुकहलन मदहूनन व हाजिबाहु मकरूनन व नूरुहु कसा की। सफर में एक मुज़्दा सुनाया गया कि वो नबी आने वाला है जिसके कदमों पर ये जमीन फख्र महसूस करेगी। वो नबी आने वाला है कि चांद दो टुकड़े होकर जिसकी सदाकत की गवाही देगा। और फिर रबीउल अव्वल की बहारें आई, मुस्तफा की विलादत हुई तो इस शान से तशरीफ लाए। मगसूलन मुकहलन मदहूनन, खतना शुदा थे, गुस्ल किया हुआ था, जिस्म से खुशबू महक रही थी, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, दोनों अबरू आपस में मिले हुए थे। जिसकी अबरू में है दिल रुबाया नखम, वो जमील शियम शफीक उमम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलिह दिल आरा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे ओला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बज़्म आखिर का शमे फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली दिल आरा हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक वैसा ही है, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हुजूर तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लिया और जैसे ही चेहरे वद्दुहा को देखा तो पोसाख्ता पुकार उठे, अल्लाह की कसम मैंने बड़े बच्चे देखे हैं लेकिन ऐसा हसीन और जमील बच्चा आज तक नहीं देखा। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही क्या, मुस्तफा को तो जो भी देखता यही कहता, चेहरे तो बहुत देखे, ऐसा हसीन चेहरा नहीं देखा। हजरत हसन ने देखा तो पुकार उठे, वह अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मेरी नजरों ने आप जैसा हसीन नहीं देखा, और देखती भी कैसे, किसी माँ ने जना ही नहीं। और इसी हुस्न को जब बरेली के ताजदार ने बयान किया तो यूं कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कमरी ने सरबे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस दौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, चांद भी चमक रहा है, खूबसूरत भी चमक रहा है। जैसे ही आमना का लाल अपने हुजरे से निकला, चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है, सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। मुस्तफा आए, नूर ही नूर छा गया, बरकतें ही बरकतें छा गईं। और मक्का की गलियों में यही तस्किरा था, आमना के घर एक ऐसा हसीन बच्चा आया है जिसको देखते नजर नहीं थकती है, जो उसे देखे देखता ही रह जाए। कोई गमों का मारा देखे तो उसके गम दूर हो जाएं, कोई बीमार देखे तो उसकी बीमारी दूर हो जाए। और फिर एक वक्त आया कि तमाम गम के मारे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर दस्तक देने लगे, और उन्हीं गम के मारों में एक नाम है हलीमा सादिया का। परेशान हाल
गुर्बत की मारी हलीमा सादिया कबीले की औरतों के साथ मक्का आई। उस वक्त का दस्तूर था, कुछ औरतें मक्का आती, बच्चों को ले जाती, उनकी परवरिश करती, वापस छोड़ जाती, उन्हें इनाम से नवाजा जाता था। हजरते हलीमा सादिया गमों की मारी कबीले की औरतों के साथ मक्का आई और जब मक्का पहुंची सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा जिस दरवाजे पर जाती मायूसी का सामना करना पड़ता। लोग कहते ये तो खुद गुर्बत की मारी है, ये तो खुद फाकों की मारी है, हमारे बच्चे की परवरिश क्या करेगी। आज भी गरीब इंसान की कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं। लोग इज्जत भी दौलत की बुनियाद पर देते हैं, लोग दोस्ती का हाथ भी दोस्ती दौलत की बुनियाद पर बढ़ाते हैं। आज गरीब इंसान को कोई अहमियत नहीं दी जाती, गरीब इंसान से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। एक जमाना था दोस्ती होती थी बगैर लालच की, दोस्ती होती थी बस हो जाया करती थी। किसी की बात अच्छी लग गई, किसी की ईमानदारी पसंद आ गई, किसी की सादगी पसंद आ गई, दोस्ती हो गई, उम्र भर के लिए हो गई। आज दोस्ती से पहले पूछा जाता है तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, मकाम क्या है, बैंक बैलेंस क्या है। और दौलत आ जाए तो लोग रिश्ते और ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक गरीब इंसान जब गरीब था, नासमझ था, गवार था, जाहिल था, बेवकूफ था, दौलत आ गई, अब सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा समझदार है, अब वो बोलता है, लोग बड़ी तवज्जो से उसकी बात को सुनते हैं। एक दौलतमंद बोल रहा है, गोया अक्लमंद बोल रहा है। एक गरीब इंसान कितनी ही गहरी बात कह जाए, लोग इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं, अगर ये अक्लमंद होता तो दौलत किसके पास क्यों नहीं आई, इज्जत इसके पास क्यों नहीं आई, इसने शोहरत क्यों नहीं कमाई, इसने तरक्की क्यों नहीं की। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में रुसवा, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में किसी गरीब को भी शामिल करो, किसी गरीब दोस्त को भी अपनी जिंदगी में शामिल करो, और याद रखो लोगों की जिंदगी के कुछ रूल्स होते हैं, टाइम टेबल होते हैं, लेकिन गरीब की जिंदगी का कोई रूल नहीं होता। रात के 2 बजे भी अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो चला आएगा, जान की परवाह नहीं करेगा, माल की परवाह नहीं करेगा। अरे मैदान बदर में ये गरीब ही तो थे जो खाली हाथ चले जा रहे थे, न तलवार है न सवारी है। किसी ने कहा इतनी फौज के मुकाबले में तुम जा रहे हो, न तलवार है न सवारी है, किस चीज पर भरोसा है। तो कहा एक दोस्त ने बुलाया है, बस उसके कहने पर चले जा रहे हैं, न नेज़े पर न भाले पर है, हमें जो नाज है मुस्तफा की काली काली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, मुफ्ती कमरुद्दीन साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया को हर दरवाजे से मायूसी का सामना करना पड़ा। सबको बच्चे मिल गए और आपस में जिक्र करती हैं, देखो मुझे ये जो बच्चा मिला है ना, इसका बाप इतना अमीर है कि मुझे इसके साथ में कई सवारियां दी हैं। कोई कहती इसके बाप ने मुझे दिरहम और दिनार से नवाजा है, कोई कहती फला बाग मेरे नाम कर दिया है। और ये गमों की मारी हलीमा सादिया मायूसी के साथ कोने में बैठी है। किसी ने कहा हलीमा तुझे कोई बच्चा नहीं मिला, सुन एक बच्चा है लेकिन यतीम है, खाली हाथ जाने से बेहतर है उस यतीम को ले जा। हलीमा सादिया बयान करती है मायूसी के साथ, मैं हुजूर के दरवाजे पर आई कि खाली हाथ जाने से तो बेहतर है इस यतीम को ही ले लूं। उन्हें क्या मालूम आज किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं, उन्हें क्या मालूम आज किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं। हजरत आमना से अर्ज की, हजरत आमना ने अपने लख्ते जिगर को सुपुर्द करते हुए कहा था, हलीमा इसे यतीम समझकर इसकी परवरिश में कोताही मत कर देना। मुझे बेबा तो समझती है लेकिन ये मत समझना ये बेबा तुझे कुछ नहीं दे पाएगी, मुझसे जो कुछ होगा वो मैं तुझे दूंगी। इसलिए बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। मेरी नजरों ने देखा है इसकी विलादत पर फरिश्ते नाजिल होते थे, मेरी नजरों ने देखा है इसकी विलादत पर अनवारो तजल्लियात नाजिल होते थे। इसे आम बच्चा समझकर, इसे यतीम समझकर परवरिश में कोताही मत कर देना। एक जमाना आएगा जिसे आज दुनिया यतीम समझ रही है, यही आमना का दुर्रे यतीम पूरी दुनिया पर सरदारी करता नजर आएगा। हलीमा सादिया कहती है मैंने हुजूर को गोद में लिया तो हुजूर हरी चादर में लिपटे हुए थे, मैंने चादर हटाई तो हुजूर की पेशानी से एक नूर निकला और आसमानों तक चलता चला गया और मुझे देखकर हुजूर मुस्कुराए। जो मुस्कुराए तो जान सी कलियों में पड़ गई, जो लब कुशा हुए तो गुलिस्तां बना दिया। गोया मुस्तफा मुस्कुरा कर फरमा रहे हैं
ए गमों की मारी, ए परेशान हाल, ए गुर्बत सदा, ए फाकों की मारी। अब तेरे फाकों के दिन दूर हो चुके हैं, अब तेरी परेशानियों के दिन दूर हो चुके हैं। अब गरीबों का मसीहा आ चुका है, अब बेसहारों का सहारा आ चुका है। हलीमा सादिया बयान करती हैं, जब मैं आई थी मायूस थी, लेकिन जब मुस्तफा को गोद में लिया तो मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए। उस चेहरे व दुहा के हुस्न को किन अल्फाज में बयान कहूं, दिल का चैन कहूं, रूह का करार कहूं, सुबह का उजाला कहूं। ये तो वो हस्ती है, बरेली का ताजदार भी हैरत में है। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, गुलजार खुद्स का गुले रंगी अदा कहूं, दरमाने दर्द बुलबुले शैदा कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दूं शरफ, बेकस नवाज के सुओं वाला कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, है जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। मुजरिम हो अपने अफ का सामा करूं शहा, यानी शफीक रोजे जजा का कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हुजूर आए, इस कायनात में बरकतें ही बरकतें आ गईं। और हजरात, कायनात खुशियों से भर गई। आज तक हम खुशी मना रहे हैं और सुबह कयामत तक मुस्तफ़ा की विलादत पर खुशियां मनाते रहेंगे। लोग कहते हैं खुशी किस बात की मनाते हो। मैं सख्त लहजे का आदी नहीं हूं, लेकिन उनको उनके औकात बताना भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि तुम खुशियां किस बात की मनाते हो। मदीना वालों से पूछो किस बात की खुशी मनाई थी। हलीमा सादिया से पूछो किस बात की खुशी मनाई थी। हलीमा सादिया के ऊँटनी से पूछो वो किस बात पर खुश थी। जब गई थी लागरो कमजोर थी, चल नहीं पाती थी, काफिले से पीछे रह जाती, काफिला वापस आता लेकर जाता, फिर पीछे रह जाती, फिर लेकर जाता, फिर पीछे रह जाती। और जब मुस्तफा सवार हुए तो यही ऊंटनी सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही है। किसी ने कहा हलीमा क्या तूने सवारी बदल दी है? कहा मैंने सवारी नहीं बदली, सवार बदल दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम तो सीधी सी बात कहते हैं, जो भी मुस्तफा के एहसान मानता है वो खुशी मनाए, जिस पर मेरे आका का एहसान नहीं वो खुशी ना मनाए। अब मुझे बताओ वो कौन है जिस पर मेरे आका का एहसान ना हुआ? वो कौन है जिस पर मेरे आका का एहसान ना हुआ? उन तमाम औरतों पर मुस्तफा का एहसान है जिन्हें उनकी शौहर की चिता के साथ जलाया जा रहा था। मुस्तफा आए, आंखों से आंसू पहुंचे, इज्जत व मकाम अता कर दिया। उन तमाम बेटियों पर एहसान है जिनको जिंदा दफन किया जा रहा था। मुस्तफा आए और बेटी की परवरिश को जन्नत की जमानत बना दिया। उन तमाम मजदूरों पर एहसान है जिनके साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता था। मुस्तफा आए और फरमाया मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। उन तमाम गुलामों पर एहसान है कि जिनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, सामान की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। मुस्तफा आए, आका और गुलाम को एक ही सब में खड़ा कर दिया, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा हो साकियो मोहताज और गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कौन है जिस पर मेरे आका का एहसान न हुआ? हम खुशियां मनाते हैं, चरागा करते हैं, गलियां सजाते हैं, मस्जिदें सजाते हैं, झंडे लगाते हैं। ये हमारा फख्र है, हमारी पहचान है। हमारी बस्तियों में आकर ये नहीं पूछना पड़ता यहां मुसलमान रहते हैं क्या नहीं। मुसाफिर दूर से ही झंडों को देखकर समझ जाता है ये मुस्तफा के दीवानों की बस्ती है। लेकिन साथ ही साथ हमें हुजूर की आमद के सबब को भी समझना है।
सिर्फ जलसा काफी नहीं है, सिर्फ जुलूस काफी नहीं है, चंद नारे लगा लेना काफी नहीं है। वो जो मकसद है मुस्तफा के आने का, उस मकसद को समझना है, उस पर अमल करना है। क्या मकसद है हुजूर के आने का? क्या मकसद है? मुस्तफा खुद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि तुम्हारे अखलाक को बेहतर बनाऊं, तुम्हारे अखलाक को बेहतर बनाऊं। मैं तख्तो ताज के लिए नहीं आया, मैं दौलत जमा करने नहीं आया, मैं किलों पर हुकूमत करने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे अखलाक को बेहतर बनाने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला बज़ाहिर सादा है, मुख्तसर है, इंसानियत के सुकून इसी में मौजूद है, इंसानियत का राज, इंसानियत की तरक्की का राज इसी में मौजूद है। आप जरा देखें, सिर्फ हम अपने अखलाक को बेहतर बना लें, और जो भी लफ्ज बोलूंगा उसका सबसे पहला मुखातब मैं हूं। वो सारी बातें सबसे पहले मेरे लिए हैं, बाद में आपके लिए हैं। कोई ये ना सोचे, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तकरीर आलमगीर तकरीर होती है, लाइव चल रहा है, सब लोगों तक पैगाम पहुंचे उस हिसाब से तकरीर की जाती है, सिर्फ जो लोग सामने बैठे उनके हिसाब से नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं जो भी बातें कह रहा हूं, सबसे पहले अल्लाह मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हम सबको अमल करने की। मैं तख्तो ताज के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे अखलाक बेहतर कराने आया। अगर हम सिर्फ अपने अखलाक बेहतर बना लें तो न जाने कितने लड़ाई झगड़े यूं ही खत्म हो जाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने ना पड़े। सिर्फ अखलाक बेहतर बना लें, घर के न जाने कितने मसाइल यूं ही हल हो जाएं। आप जरा सोचिए, मियां बीवी की लड़ाइयां क्यों बढ़ जाती हैं? मामूली सी बात पर दुश्मनी की आग क्यों भड़क जाती है? रिश्ते क्यों टूटते हैं? दुश्मनी, दोस्तियां क्यों टूटती हैं? भाई बहन का रिश्ता खत्म क्यों हो जाता है? बाजारों में झूठ क्यों है? बेईमानी क्यों है? मस्जिदों में सियासत क्यों है? मदरसों में सियासत क्यों है? बस्तियों में सियासत क्यों है? मुखबरियां क्यों की जाती हैं? एक दूसरे की टांग खिंचाई क्यों की जाती है? इसलिए कि हमारे अखलाक बेहतर नहीं है। हम सिर्फ अपने अखलाक बेहतर बनाएं, सब्र का दामन थामे, झूठ के रास्ते को छोड़कर सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, लोगों की गलतियों पर पर्दा डालना सीखो। ये आदतें अल्लाह को बहुत पसंद आती हैं। वो फरमाता है, मैं ऐब छुपाने वाला हूं और ऐब छुपाने वालों को मैं पसंद करता हूं। अल्लाह ताला की खासियत है ऐबों को छुपाना। ऐबों को छुपाओ, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे, दोस्तियां भी मजबूत हो जाएंगी, हमारे घरों की बुनियादें मजबूत हो जाएंगी, और हर घर, हर बस्ती सुकून का गहवारा बन जाएगी, जन्नत का नमूना बन जाएगी। सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो। आज लोग कहते हैं भाई आज का दौर सच्चाई का दौर नहीं है, ईमानदारी का दौर नहीं है, ईमानदार लोग पीछे रह जाते हैं, सच बोल के कारोबार नहीं किया जा सकता, ये दौर सच्चाई का दौर नहीं है। गलत। मैं ये कहता हूं हर दौर सच्चाई का दौर है, हर दौर ईमानदारी का दौर है। कोई झूठ बोलकर, दगा देकर, फरेब देकर, सूद का माल खाकर, किसी का पैसा दबाकर वक्ती तौर पर तरक्की कर सकता है, लेकिन दिलों की इज्जत नहीं पा सकता। दिल आज भी सच्चे इंसान की इज्जत करते हैं, दिल आज भी ईमानदार की इज्जत करते हैं। हाँ, दौलत होगी, लोग चापलूसी मारने आ जाएंगे, सलाम करने आ जाएंगे, हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, चंद लोग तारीफ करने वाले भी होंगे, लेकिन दिल से इज्जत सिर्फ ईमानदार की होगी। और दुनिया में बड़े झूठे आए, फरेब करने वाले, दज्जाल मक्कार आए, दौलतें कमाई, जब दुनिया से गए तो उनकी कब्रों ने भी उनको कबूल नहीं किया। और यही जब सच्चा अजमेर की धरती पर आया है, अपने अखलाक से 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, और आज भी लाखों करोड़ों दिलों पर हुकूमतें कर रहा है। तो लोग समझते हैं कि अखलाक वाले, मुस्कुराने वाले, सच बोलने वाले पीछे रह जाते हैं। अरे पूरी दुनिया में जो आज कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, मुस्तफा का अखलाक ही तो है। मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही हैं, ये मेरे आका का अखलाक ही तो है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, हुक्मरान आए, किसी ने अपनी कौम को फलसफा दिया, किसी ने इल्म सियासत दिया, किसी ने जंग लड़ना सिखाई, किसी ने हुकूमत और सियासत के दाव पेश सिखाए, किसी ने कुर्सी का लालची बनाया, किसी ने दौलत का पुजारी बनाया। कुर्बान जाए मुस्तफा पर जब आए तो अखलाक का नूर लेकर आए।
किलों को नहीं दिलों को फतह करना सिखाया, इंसान को इंसानियत सिखाई, माफ करना सिखाया, दरगुजर करना सिखाया, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखना सिखाया और फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैनी हाजा, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह हूं, इस तरह होंगे, जन्नत में मेरा पड़ोसी हो, मेरे करीब होगा, यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखने वाला, गरीब की मदद करने वाला। ये अखलाक है मुस्तफ़ा के, और इस अखलाक से मुस्तफ़ा ने न जाने कितनों को कलमा पढ़ाया और अपने अखलाक से लोगों को ऐसा आशिक बनाया। अगर तुम्हें इनका इश्क देखना है और इनका यकीन देखना है तो जंगे खंदक में देखो, एक पत्थर आ गई, टूटती नहीं थी, हुजूर ने गुदाल ली, ज़रब लगाई, पत्थर टूट गई। पहली बात तो यहां ठहर कर सोचें, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया, नबियों का सरदार खंदक में उतरकर पत्थर तोड़ रहा है। सिर्फ पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, जमाने को यह पैगाम दिया जा रहा है कि क़यादत का मतलब हुक्म चलाना नहीं होता है, क़यादत का मतलब होता है साथियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलना। सुभान बड़ी मादरत से कहना चाहता हूं, आज किसी को कुर्सी मिल जाए, कोई मनसब मिल जाए, कोई मर्तबा मिल जाए, कुछ तकरीर करने आ जाए, लोग जलसों में बुलाने लगे, चंद पैसे आ जाएं, वो ये समझता है कि अब छोटे मोटे काम मेरी शायान शान नहीं, घर का काम चपरासी करे, मस्जिद की सफाई खादिम करे, हम तो बस हुक्म चलाएंगे। ये छोटे मोटे काम हम क्यों करें? अरे जिन्हें लोग छोटे मोटे काम समझते हैं, ये मुस्तफ़ा की सुन्नतें हैं। घर के कामों में हाथ बटाना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मस्जिद में खिदमत करना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और ऐसी सुन्नतें हैं जिन्हें देखकर लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं। एक बूढ़ी खातून है, दरवाजे पर बैठी है, सादो सामान लिए, हुजूर का गुजर हुआ। कहां जाना चाहती है? मैं मक्का छोड़ के जाना चाहती हूं। किस लिए जाना चाहती है? मोहम्मद नाम का एक शख्स आ गया है, और जब से वो आया है लोग बदल गए हैं, अपने बुतों को सजदा करना छोड़ दिया है। जो उसको देखता है उसी का हो जाता है, जो उसकी बात सुनता है उसी का हो जाता है। उसे क्या मालूम, मैं भी देख चुकी हूं, मैं भी इन्हीं की होने वाली हूं। वो बुजुर्ग खातून कहती है मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूं। ये बातें किससे कह रही है? खुद मुस्तफ़ा से कह रही है। अखलाक देखिए, लोग मेरे आका के अखलाक को जानते नहीं, पढ़ते नहीं, जिसने पढ़ा वो उनका होकर के रह गया। सामान उठाया, सर पर रखा, चल दिए। आगे हुजूर चल रहे हैं, पीछे वो बूढ़ी चल रही है, वो कदम कदम पर हुजूर को गाली देती है, हुजूर के खानदान वालों को गाली देती है, हुजूर के सहाबा को गाली देती है। मंजिल आई, हुजूर ने सामान रखा, चल दिए। जब जाने लगे तो बूढ़ी खातून ने कहा, ए नौजवान, जाते जाते अपना नाम तो बता जा। कोई पूछेगा यहां तक कैसे आई, तेरा नाम तो ले दूंगी, तेरा नाम तो बता दूंगी, किसने सहारा दिया तेरा नाम तो ले दूंगी, जाते जाते अपना नाम तो बता जा, तेरा नाम क्या है? मुस्तफ़ा मुड़े और फरमाया, जिस मोहम्मद को तू गाली दे रही थी वही मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। इतना सुनना था, कदमों में गिर गई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये दुनिया झूठी हो सकती है, ये कायनात झूठी हो सकती है, आप झूठे नहीं हो सकते। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ाकर गुलामी में दाखिल फरमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जो मैंने मौजू का इंतखाब किया है वो है हुजूर के आने का मकसद, यूं समझ लीजिए मिलाद मनाने का मकसद। मकसद है क्या? एक तो हदीस में इशारा मिला अखलाक के ऊपर, हालांकि काफी गुफ्तगू अभी बाकी है, लेकिन मुझे दोनों जो हुजूर के आने के सबब है दोनों पर गुफ्तगू करना है और वक्त की किल्लत है। पहला सबब मुस्तफ़ा का है, आपने सुन लिया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारे अखलाक को बेहतर बनाऊं। दूसरा सबब क्या है? हदीस में इशारा मिलता, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। क्या मतलब? मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि इल्म के चिराग रोशन हो, घर घर इल्म फैले, एजुकेशन हो, कोई भी कलमा पढ़ने वाला जाहिल ना रह पाए, इसलिए मुझे भेजा गया है। इसलिए आप जरा गौर कीजिए, पहली वही नाजिल हुई, सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई? ये सब हजरात जानते हैं, आप में से बताइए हुजूर पर सबसे पहली वही नाजिल क्या हुई है? सबसे पहली वही हुजूर पर कौन सी नाजिल हुई? हाँ, सुभान अल्लाह, इकरा। आपके ना बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है। मैं तो ये समझता हूं, आपके ताल्लुक से अच्छा ही गुमान करूंगा
मैं ये समझता हूँ आपको आता है, मालूम है कि पहली वही इकरा नाजिल हुई, बस आप शर्म की वजह से नहीं बोल पाए। लेकिन खैर दीन के मामले में शर्म करनी नहीं चाहिए। पहली वही नाजिल हुई इकरा, क्या मतलब है? महबूब इल्म के चिराग रोशन की थी, इनके दिलों में कुरान का इल्म बसाइए। आप जाहिर में कोई कह सकता है जिस वक्त मुस्तफा आए थे उस वक्त तो बड़ी खुराफातें थी, बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा था, कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बात बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते, जिना आम था, बदकारी आम थी, शराब आम थी, यतीम का माल खाना आम था, सूद का माल खाना आम था। जाहिर तो यह कहता है बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा था। पहली वही बच्चियों के ताल्लुक से नाजिल, जाहिर ये कह रहा है औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, पहली वही औरतों के ताल्लुक से नाजिल होती। शराब आम थी, पहली वही शराब के ताल्लुक से नाजिल होती। लेकिन नहीं, इल्म के ताल्लुक से पहली वही नाजिल हुई कि जब इनके दिलों में कुरान का इल्म होगा, बच्चों को जिंदा दफन भी नहीं करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, शराब से भी दूर रहेंगे, बदकारी से भी दूर रहेंगे, जिना से भी दूर रहेंगे, जुए से भी दूर रहेंगे। और जमाने को यह पैगाम दे दिया कि जब तुम्हारी बस्तियों में सूद आम हो जाए, जिना आम हो जाए, जुआ आम हो जाए, शराब आम हो जाए, एक एक करके तमाम खराबियों को दूर करोगे, बड़ा वक्त लग जाएगा। एक ही बार में तमाम खराबियां दूर करना चाहते हो तो एजुकेशन को आम कर दो, अपनी नस्ल के सीनों में कुरान का इल्म बसा दो। जब कुरान का इल्म इनके सीनों में दूर होगा, जब इनके सीनों में कुरान का इल्म होगा, ये जानी भी नहीं बनेंगे, ये बदकार भी नहीं बनेंगे, ये शराबी भी नहीं बनेंगे। जैसे ही कुरान का इल्म इनके सीनों में आएगा, तमाम बुराइयां खुद ब खुद दूर हो जाए। एजुकेशन, इस पर मुसलमानों को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया, महंगी फीस जा रही है और बड़े तोप का काम कर दिया। एजुकेशन के साथ साथ तरबियत भी होना जरूरी, उसके दिल में इश्क मुस्तफा होना भी जरूरी। आज आप हालात देख रहे हैं, तरह तरह से बच्चों के ईमान को निशाना बनाया जा रहा है। बचपन से ही उनके दिलों में इश्क मुस्तफा के चिराग रोशन कर दो, ताकि वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, किसी भी चौराहे पर हो, किसी भी स्कूल कॉलेज में हो, कोई उनके ईमान का सौदा ना कर पाए, बल्कि वो ये कहें दिल में उनको बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने, मिल गए वो तो फिर कमी क्या है, हर दो आलम को पा लिया हमने, हो के उनके दामन से वाबस्ता सबसे दामन छुड़ा लिया हमने। ऐसा इश्क रसूल अपने बच्चों के सीनों में पैदा करो। सिर्फ महंगे स्कूल में पढ़ाना ही काफी नहीं होता है। आज का दौर क्या है, बच्चा उठा, नाश्ता किया, स्कूल भेज दिया, स्कूल से आया खाना खाया, ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आया खाना खाया, सो गया। बाप अपनी दौलत जमा करने में लगा रहा, अपना काम करने में लगा रहा, माँ अपने कामों में लगी रही, ना उसे बाप का प्यार मिला, ना माँ की शफकत मिली, ना माँ का अदब मिला, ना माँ की हरारत को महसूस कर पाया। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो बाप का एहतराम करेगा, ना माँ का एहतराम। उनको कुछ वक्त दो, उनसे दोस्ती करो, प्यार मोहब्बत के साथ उनसे पेश आओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, उन्हें ये सुनाओ हमारे मुस्तफ़ा कैसे थे, उनकी जुल्फें कैसी थी, उनकी आंखें कैसी थी, उनके रुखसार कैसे थे, उनका चलना कैसा था, वो बैठते थे तो कैसे बैठते थे, वो खाते थे तो कैसे खाते थे। हजरत सकीना के वाक़े सुनाओ, हजरत ज़ैनब के, हजरत खदीजा के, हजरत उम्मे कुलसूम के, सुभान अल्लाह, सुभान आयशा के, हजरत राबिया बसरिया के, हजरत ज़ैनब के, इनके वाक़यात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब बच्चे अदबदार होंगे। आज जब बच्चा 15 साल का नौजवान जब बिगड़ जाता है और बेअदब हो जाता है, तो इमाम साहब के पास आते हैं, बच्चा हाथ से निकल गया, एक बात नहीं मानता, एक बात नहीं मानता, बात बात पर गुस्सा, बात बात पर नाराज, माँ कुछ बोले तो गुस्सा, बाप कुछ बोले तो घर से बाहर कुछ कर दीजिए। आज 15 साल बाद तुझे ख्याल आया है कि इसकी तरबियत भी होनी थी, इसको अदब भी देना था।